अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स PSL स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूं तलहा आलमगीर आपकी खिदमत में। आज एक बार फिर से हाजिर हुए। एक स्पेशल एडिशन है जी स्पोर्ट्स का। मेरे साथ मेरे को होस्ट मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। आज कराची किंग्स ने पहली बार PSL की हिस्ट्री में फ़ाइनल में क्वालिफाई कर लिया है और क्वालिफाई करते ही जो जोशो जज्बा था, क्योंकि पहले से ही एक प्रेडिक्ट किया गया था कि शायद कराची किंग्स, क्योंकि उनका होम ग्राउंड भी है, उसके बाद थोड़ी फेवरेबल कंडीशंस उनके पास, वो क्वालिफाई करेंगे। उन्होंने पहली बार क्वालिफाई कर लिया। साथ साथ इस वक्त पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच जारी है। लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 171 रन का टारगेट पेशावर ज़ल्मी की जानिब से दिया गया है। मोहसिन जी बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच चल रहा है और बहुत शानदार और कांटे का मैच है। लाहौर कलंदर को लाजमी ये मैच जीतना होगा। साथ साथ तला सबसे खुशी की बात यह है कि फेस्टिविटी कराची में दोबारा से आ गई है। हमने देखा सानिया मिर्ज़ा नेशनल स्टेडियम कराची पहुंची और वहाँ कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का भी मैच देखा उन्होंने, और उसके बाद सेनेटर फैसल जावेद भी वहाँ मौजूद थे। तो एक अच्छा बड़ा ज़बरदस्त एक हमें जेस्चर देखने को मिला। हम गेस्ट का भी तारुफ कराएंगे, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं ब्रेक की जानिब। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। और जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि अभी मैच जारी है नेशनल स्टेडियम कराची की बरक़ी कुमकुमों में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इससे पहले आप इन्हें ग्राउंड में देखते हैं, लेकिन एक अच्छे प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छी मेज़बानी भी करते हैं, बहुत सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात करें कोयटा ग्लैडिएटर से भी अटैच हैं, और फिर लंका प्रीमियर लीग जो होने जा रही है उसमें गाल ग्लैडिएटर का भी हिस्सा है। मैं बात कर रहा हूँ फैज़ान नजीब की। फैज़ान, आपको वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू सो मच मोहसिन। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया करूंगा मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। बड़ा अच्छा शो करते हैं आप लोग। थैंक यू फैज़ान। तला भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे फैज़ान, जिस तरह मैंने कहा कि फेस्टिविटी जारी है कराची में और सानिया मिर्ज़ा समेत सियासतदान भी वहाँ आए, और कितना अच्छा एक मैसेज गया है पाकिस्तान की जानिब से पूरी दुनिया को कि हमने देखा आलमी वबा की जानिब से तमाम ही मुल्कों में खेल रुके हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में गैर मुल्की खिलाड़ी भी आ रहे हैं, टीमें भी आ रही हैं और टूर्नामेंट्स भी चल रहे हैं। क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छे साइंस है। देखें, पहले जिम्बाब्वे आई, यहाँ पर एक बहुत अच्छी सीरीज़ हुई। मुश्किल कंडीशंस हैं जैसे कि आपने मेंशन किया, क्योंकि इन मुश्किल हालात में जहाँ पर दुनिया भर में हर चीज़ रुक गई, वहाँ पर हम लोग फिर भी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड दाद देने पड़ेगी PCB की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की, जिन्होंने मिल के ये सीरीज़ और फिर उसके बाद PSL के जो मैचेस है जो इनकम्प्लीट रह गए थे, जो पूरे हो जाने चाहिए थे, और कराची में ये मैचेस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए और स्पेशल है, बिकॉज कराची किंग्स भी आज मैच जीती है, तो जी फाइनल में आ गई, ये पहली बार फाइनल में आई है। तो कराची किंग्स को भी बड़ी बड़ी मुबारकबाद देते हैं इस बात पे कि काफ़ी अच्छा खेल पेश किया है। और वो एक बना हुआ था ना कि फाइनल तो कराची में होगा लेकिन कराची फाइनल में नहीं होगा, तो आई थिंक आज वो चेंज हो गया है। बिल्कुल आज वो चेंज हो चुका है। लेकिन फैज़ान, प्रॉब्लम यह है कि पहले ज़रा हम बात तो करें कि इतनी अच्छी फेस्टिविटी जारी है, लेकिन मोहम्मद रिजवान अगेन ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम कराची किंग्स। वाइस कप्तान हैं टेस्ट टीम के, फिर भी कोई चांस दिया गया उनको इस बार भी? जी, वाइस कप्तान है टेस्ट टीम के, और T20 फॉर्मेट का ये कप चल रहा है, तो वो वाली बात नहीं करेंगे। जो कराची किंग्स का एक कॉम्बिनेशन चला आ रहा था, ये उसके साथ ही खेल रहे हैं, उसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड देखें, फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज को आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारा वाइस कप्तान है उसको खिलाना ज़रूरी है। अब जैसे बाबर आजम है, वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन है और यहाँ पर इमाद वसीम लीड कर रहे हैं, तो सीधी बात यह है कि फ्रेंचाइज जो है वो एक अलग मॉडल है, जहाँ पर आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये हमारी नेशनल टीम के वो हैं तो आप इन्हीं को ये जिम्मेदारी दें। ये प्लेयर के ऊपर है। अगर आप बाबर आजम की बात करें, जैसे उनकी कप्तानी पे भी अगर बात करते हैं कि वो यहाँ पर अपनी ही लीग में कैप्टन नहीं है, तो उसमें भी प्लेयर खुद स्टैंड ले सकता है। आप फ्रेंचाइज को या उनकी मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल, फ्रेंचाइज को या उनकी मैनेजमेंट को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आपने बाबर आजम की बात की, तो फैज़ान आज आपने कैसा खेल देखा बाबर आजम का? किस तरह वो कराची को लेकर चले? कहा ही जा रहा था थोड़ी देर और रुकती है तो मैच सुपर ओवर में नहीं जाता। क्या कहेंगे बाबर आजम के हवाले से? देखें, बाबर आजम पहले एक है ना लोन वॉरियर बन गए, ठीक है, जिस सिचुएशन में आते हैं अपने रन्स करते हैं। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है कि वो फिनिश जो है, वो फिनिशिंग वाला फैक्टर जो है वो हम पाकिस्तान टीम में भी देख रहे हैं
कि वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, और हमने आज भी वो देखा है। लेकिन आज भी वो अपना काम कर गए थे, वो अपना स्कोर कर गए थे। जिस सिचुएशन में वो मैच था वहां पर जो वो विकेटें गिरी हैं, आखिरी 4 ओवर में 26 रन चाहिए थे, 7 विकेटें बाकी थी। जब बाबर आउट हुए तब भी 6 विकेटें बाकी थी। तो ओवर डिपेंडेंस है बाबर आजम पे, वो जहां भी खेलते हैं, चाहे पाकिस्तान टीम हो चाहे कराची किंग्स हो। यहां पर ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम अगर आउट हो जाते, वो जो खुशदिल शाह ने उनका कैच छोड़ा, अगर उस वक्त आउट हो जाते तो फिर आपको क्या लगता है कि ये मैच क्या इतना आगे जाता है? क्योंकि इतना डिपेंड कर रहे हैं वो बाबर आजम पे। आई थिंक एक प्लेयर पे इतना डिपेंड करना भी गलत है। बिल्कुल देखो, एक प्लेयर पर डिपेंडेबल होना पूरी टीम को, खासतौर पर हम पाकिस्तान टीम की भी जब बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम में भी डिपेंडेंसी दिखाई जाती है कि बार बार बाबर आजम को आके परफॉर्म करना पड़ता है। खैर, कराची किंग्स ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर फाइनल, और देखना है कि उनके साथ फाइनल में क्या लाहौर को टकराएगी या पेशावर टकराएगी या फिर मुल्तान सुल्तान सिंह के, वो ऑलरेडी सेकंड एलिमिनेटर में जो कि कल होने जा रहा है उस पर क्वालिफाई कर चुके हैं। इस पर तो बातचीत करते रहेंगे। ज़रा कुछ बात करते हैं, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट के ज़मरे में बात बहुत आ जाती है जब PSL की बात होती है। इसी पर क्योंकि PSL का मेला सजा हुआ है, तो एक आर्टिस्ट हैं, वो ना सिर्फ आर्टिस्ट हैं बल्कि वो एक डायरेक्टर भी हैं, वो एक एक्टर भी हैं, एक होस्ट भी हैं। साहिर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, क्योंकि आप अपनी शूट के दौरान आप बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन क्योंकि PSL का मेला है तो आपने हमें ज्वाइन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, PSL का मेला जो टूटा सिलसिला था एक बार फिर से जारी हो चुका है? बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव बीन मिसिंग, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमको ज़ाहिर है हमको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है हर तरह से। क्रिकेट जो है वो उसका एक बहुत बड़ा ज़रिया है, और मेरे ख्याल में हमारा मुल्क किसी भी तरह से क्रिकेट के मैदान में या और किसी चीज़ में किसी से कम नहीं है। एंड आई एम जस्ट रियली रियली ग्लैड, रियली हैप्पी कि दोबारा से क्रिकेट पाकिस्तान में शुरू हुई है। गॉड हेल्प अस एंड गॉड ब्लेस अस ऑल, एंड पाकिस्तान क्रिकेट जिंदाबाद। आई लव इट, बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद साहिर। और जिस तरह आपने कहा कि क्रिकेट एक बार फिर शुरू हुई है, बहाल हुई है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी क्रिकेट को कितना फॉलो करते हैं, और ये भी आपसे जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि इस लीग में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप क्या चाहते हैं कि किसके सर इस ट्रॉफी का सेहरा सजे? मेरी फेवरेट टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स थी। दे आर नॉट इन द गेम एनी मोर, मतलब वो जाहिर है वो नहीं पहुंच पाए हैं। सो नाउ इट्स कराची किंग्स, आई एम सपोर्टिंग ऑल द वे, एंड आई होप एंड प्रे दैट इस बार ट्रॉफी कराची किंग्स के पास रहे। बट एक बात ज़रूर है, लाहौर कलंदर जो है उसकी जो स्पिरिट है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, एंड आई थिंक इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम दिस वन पर्सन जो राना साहब हैं, उनसे वो आती है, एंड आई जस्ट लव दैट। बट आई एम रूटिंग फॉर कराची किंग्स। पूरी दुनिया में लीग्स की भरमार है। पाकिस्तान सुपर लीग ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी अब ये लीग बन चुकी है, और पूरी दुनिया से प्लेयर्स आ रहे हैं यहाँ पर। रेट कहाँ पर करते हैं PSL को? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग है, और क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे मुल्क के अपने लोगों को मौका मिलता है। बाहर की लीग्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उसमें चंद सेलेक्टेड प्लेयर्स जाते हैं। यहाँ पूरे पाकिस्तान को मौका अपनी सलाहियतें दिखाने का, और पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सो टू मी PSL इज़ द बेस्ट। PSL जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है मेरे लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के टैलेंट के लिए, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। बिल्कुल, आप समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग है, लेकिन कुछ लोग ये भी समझते हैं कि दुनिया की बेहतरीन लीग IPL है। आप फॉलो करते हैं IPL को, और फिर अब बातें हो रही हैं कुछ चैम्पियंस लीग के हवाले से कि चैम्पियंस लीग दोबारा होनी चाहिए। अगर होती है चैम्पियंस लीग दोबारा, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान से किस टीम को आना चाहिए, और भारत से आपके मुताबिक कौन सी टीम ऐसी हो जो मद्दे मुकाबिला है? क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक पाकिस्तान से कोयटा ग्लैडिएटर्स होनी चाहिए, और आई थिंक जहाँ से भी MS धोनी खेलता है, अब भी अगर भी खेल रहे हैं वो, तो या विराट कोहली, एनी ऑफ देम, बिकॉज आई लाइक बोथ ऑफ देम, तो वो आई थिंक उनकी जो भी टीम है, बिकॉज आई रियली डोंट really follow IPL. I'm really sorry, हो सकता है it sounds बहुत अजीब कि मैं नहीं करता फॉलो, बट इन ये दोनों जहाँ से भी खेलते हैं, तेंदुलकर इज़ आउट बिकॉज सचिन अब नहीं खेलते, लेकिन वो मुंबई इंडियंस से खेलते थे पहले मेरे ख्याल में, तो I am a die-hard fan of Sachin Tendulkar. He was good. Sachin, Javed Miandad, they were just brilliant. Imran Khan, Wasim Akram, Waqar Yunus, Inzamam, Saeed Anwar, all of these people. They're greats, So, yeah, Quetta Gladiators
एंड IPL से कोई भी आ जाए, जीतना हमने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी शूट के दौरान हमें टाइम दे रहे थे। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर शूट। और ऑफ कोर्स PSL का बुखार जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है, और ना सिर्फ क्रिकेटर्स में, ना सिर्फ जर्नलिस्ट में, बल्कि जो कि स्टार्स हैं, जो कि डायरेक्टर्स हैं, जो कि एक्टर्स हैं, जो कि होस्ट्स हैं, उनके लिए भी PSL जो है वो रंग बिरंगे इस वक्त स्टार्स बन के तौर पर खिलाड़ी जो हैं पाकिस्तान में आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिर आपका। नजीब, हम जैसे कि बात कर रहे हैं, अब ज़ाहिर है लाहौर कलंदर्स दे आर चेजिंग 171 अगेंस्ट ज़ाहिर पेशावर ज़ल्मी। बेन डंक वो पेविलियन लौट चुके हैं, तो मोहम्मद हफीज़ तो क्रीज पे हैं, लेकिन मुश्किलात तो अब होंगी उनके लिए, क्योंकि एक पावर हिटर वहाँ पर मौजूद नहीं है बेन डंक की शक्ल में। देखिए, ये बहुत बड़ा पहले तो इम्तिहान है आज लाहौर कलंदर्स के लिए। इम्तिहान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थ्रू आउट PSL जो अभी चला था पहले, उसमें राणा साहब नहीं थे, और आज जो है वो राणा साहब स्टेडियम में आ गए हैं। तो लाहौर इस हालात में जीतेगी या नहीं जीतेगी ये देखना बाकी है। मोहम्मद हफीज खड़े हुए, मोहम्मद हफीज जिस फॉर्म पे चल रहे हैं वो सिंगल हैंडेडली भी लाहौर को जितवा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तो उनके पास आहत भी है ना, वो जो उनका लकी फैन है वो लकी फैन भी पहुंच गया है सब। बस अब ये देखना है कि एक लक, और मैं दूसरा वर्ड नहीं करना चाह रहा, आहत पहले थे तो राणा साहब नहीं थे जिस तरह ये बता रहे हैं, लेकिन आज राणा साहब भी कराची में मौजूद हैं। तो फैज़ान, इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह लाहौर ने बॉलिंग की कहा जा रहा था कि लाहौर जो है बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है उनका, शाहिन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ़ है। हारिस रऊफ़ हमने देखा आज काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, 48 रन दिए 4 ओवर में 12 की एवरेज से। क्या कहेंगे इस पर? शाहीन देखें आज भी कमाल कर गए। शाहीन का तो कोई हमें डाउट ही नहीं है कि वो जिस तरीके से इंटरनेशनल हो या लीग हो, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं या किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हैं, हर जगह वो जादू चला रहे हैं। हारिस का जो है ना वो दिखता है इनकंसिस्टेंसी है। अच्छा, ठीक है, हम पिछली सीरीज उठा के देखें, जिम्बाब्वे वाली सीरीज इनकी अच्छी गई, उससे पिछली सीरीज उठा के देखें, थोड़ा सा मिला जुला रुझान, हाँ, रन्स खा जाते हैं। पेस से, मतलब पेस है आपके पास, ठीक है, आप उसमें थोड़ा वेरिएशन भी उसमें यूज करते हैं। तो हारिस का आई थिंक वो एक इशू है। दूसरा थोड़ा आई थिंक और एक्सपीरियंस आएगा तो शायद बेहतर होते जाएंगे। अभी जो है वो अभी भी उनको आप उन्हीं नए लड़कों में ही ऑब्वियसली उनका शुमार करेंगे कि उनको भी अभी बहुत ट्रेनिंग की और बहुत ज़्यादा गाइडेंस। अच्छा, जब नए लड़कों की आप बात करते हैं ना फैज़ान, तो प्रॉब्लम ये आती है कि जब इन नए लड़कों का ऐलान हुआ न्यूजीलैंड के दौरे के स्क्वाड में, तो मिर्ज़ा अलग साहब ने ये बात बोली कि हमने यंगस्टर्स को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हम आगे के टूर्स जो ICC के टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, ज़ाहिर है 2021 वर्ल्ड कप है, उसके बाद 2022 में वर्ल्ड कप है, तो उसके लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। तो मोहम्मद आमिर ने कराची किंग्स के लिए सुपर ओवर किया, इंतहाई बेहतरीन यॉर्कर्स हमें दिखाए, तो क्या प्रूफ कर दिया उन्होंने कि जिस तरह कि आप कह रहे हैं कि हारिस रऊफ ऑन एंड ऑफ हैं, तो मोहम्मद आमिर डिजर्व करते हैं कमबैक? मोहम्मद आमिर के बारे में कहेंगे कि उनका भी अगर हम इंटरनेशनल करियर अभी देखें पिछले कुछ अरसे से, कंसिस्टेंटली विकेट्स नहीं ले रहे हैं वो, ठीक है ना, विकेट्स उनकी नहीं है, लेकिन अगर हम देखें रन्स रोकने हो या बड़ा गेम हो, बड़े गेम के प्लेयर है वो। बड़े गेम में वो हमेशा आप देखेंगे, अब जैसे ये बड़ा मोमेंट था, सुपर ओवर जब वो कराने आए थे, कोई आसान मोमेंट नहीं था, तो हाँ, बड़ा गेम जहां पर होगा वहां पर मोहम्मद आमिर को आप सीधा बॉल फेंकेंगे। और ठीक है, न्यूजीलैंड नहीं जा रहे, बट वो श्रीलंका जा रहे हैं गोल की तरफ से खेलने के लिए। गोल की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन श्रीलंका वो दौरे न्यूजीलैंड पर नहीं जा रहे। मैं कराची किंग्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद आमिर की तलहा ने बात की, आप कराची किंग्स की प्लेइंग 11 या उसके स्क्वाड को कैसा देखते हैं? अलबत्ता फाइनल में तो वो पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि बाबर आजम पे जैसा आपने कहा कि वो रिलाय कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल प्लेइंग 11 या स्क्वाड की हम बात करें तो आपको बैलेंस नज़र आता है उनका स्क्वाड? देखिए, बहुत ही मुझे लग रहा है कि अभी फाइनल में पहुंच गए, उसके बावजूद मैं ये बात बोलूंगा कि एक ओकेश सा स्क्वाड है। अगर हम उनकी बैटिंग लाइनअप की बात करें, ओवर डिपेंडेंस है बाबर आजम पे, ठीक है, टॉप ऑर्डर पे अगर वो नहीं चलते और आउट हो जाते हैं जल्दी, तो फिर क्या, देन व्हाट? फिर कोई वहां पर है ना एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम देखें कि ये पूरी इनिंग्स लेके चलेगा। शर्जील भी जो है वो कभी उनका टच दिखता है, कभी उनका टच नहीं दिखता है, तो कहीं ना कहीं बाबर आजम पे जो ओवर डिपेंडेंस है वो उनको भारी पड़ सकती है। बॉलिंग की बात करें तो अगेन मोहम्मद आमिर पे डिपेंडेंस है। उसके अलावा हम देखते हैं कोई इतना बड़ा नाम या परफॉर्मर उस तरीके का नहीं है आज, हालांकि वकास ने और अरशद ने दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और विकेट्स भी लिए, दो मेरे हिसाब से 2 लिए, 2 बिल्कुल। लेकिन आमिर अगर विकेट्स नहीं लेंगे, कराची किंग्स को प्रॉब्लम रहेगा। सही, ठीक है, आमिर अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर विकेट्स लेते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि दीगर बॉलर्स उनके कुछ खासे अच्छे परफॉर्म नहीं करे। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा जो लाहौर कलंदर्स की सिचुएशन है इस वक्त सेकंड क्वालिफायर में, उस पर नजर डालेंगे बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बेन डंक उनके डंक इस वक्त कोई काम नहीं आए हैं, वो डंक मारने में कामयाब नहीं हुए हैं। पेशावर ज़ल्मी को वो वापस पवेलियन लौट चुके हैं। लेकिन फैज़ान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, कैन मोहम्मद हफीज़ सेफ लाहौर कलंदर्स? इस वक्त अगर कोई लाहौर को सेव कर सकते हैं तो वो मोहम्मद हफीज़ ही हैं। 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और जो उनका फॉर्म चल रहा है, अगर हम 2020 की बात करें या पिछले साल से देख रहे हैं जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, इवन इन नेशनल T20 कहीं भी ले जाए, इंग्लैंड में आप उनको देख लें, इंग्लैंड में उन्होंने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी, अगर इंग्लैंड में नहीं खेलते वो तो कोई चांस नहीं था कि हम उनके करीब भी भटकते हुए देखते। तो जिस तरीके से इंग्लैंड में उन्होंने परफॉर्म किया है, फिर यहाँ पर आके भी परफॉर्म किया है। जिम्बाब्वे की सीरीज में मुझे लगता है उनको रेस्ट दे देना चाहिए था, बट आई थिंक सेफ प्ले कर गए थोड़ा सा। तो मोहम्मद हफीज़ हैं, वो जितवा सकते हैं। बिल्कुल मोहम्मद हफीज़ जितवा सकते हैं। और बेन डंक ने शानदार इनिंग खेली तो है, लेकिन वो गज़ाफ़ी स्टेडियम में वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा आज के मैच ही में। सुपर ओवर की हम अगर बात करें तो फैज़ान, कहा ही जा रहा है कि जो मुल्तान सुल्तान से उन्होंने सुहेल तनवीर को ओवर देके, जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, वो गलत किया। अगर वो इमरान ताहिर से ओवर कराते तो वो बेहतर होता। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैच में सुहेल तनवीर जो हैं 3 मुल्तान के बेस्ट बॉलर थे। बिल्कुल, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि अपने बेस्ट बॉलर को छोड़ के आप किसी और को ओवर देंगे तो सोशल मीडिया पे तो लोग लिखते ही रहते हैं, तो उस पर इतना ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। ये देखें कि जो काम के लोग हैं वो क्या लिख रहे हैं, ठीक है, वो उनसे बात करें। सोहेल तनवीर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इनफैक्ट उन्होंने बैटिंग भी जो एंड में की है, मुल्तान को जो कहीं ना कहीं गेम में एक मौका मिला है, वो सोहेल तनवीर और रवि बोपारा ने जिस तरीके से फिर परफॉर्म किया वहाँ पर। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बैट्समैन भेजे कराची ने, वो पूरी तरीके से बैकफायर कर सकते थे। अभी ये स्कोर हो गया, अभी चेज हो गया, इसलिए कोई इस बारे में कोई सोशल मीडिया पे बात नहीं करेगा। अगर आप देखें शर्जील खान फेल हो गए, ठीक है, शर्जील खान फेल हो गए, लेकिन उनको आपने वापस बैटिंग करने के लिए भेज दिया। आप भेजें उन प्लेयर्स को जिन्होंने गेम में कुछ किया परफॉर्म, ठीक है। तो वहां पर वो डिसीजन, अगर अभी दूसरी विकेट गिर जाती है और बैकफायर कर जाता, तो अभी यहाँ पर ये डिस्कशन हो रहा होता कि ये प्लेयर्स को क्यों नहीं। अच्छा, आपको याद होगा कि आखिरी वनडे में सुपर ओवर था, उसमें भी बाबर आजम खुद नहीं आए थे, इसमें भी बाबर आजम नहीं आए। तो आप सही कह रहे हैं कि मैनेजमेंट का फैसला बैकफायर तो कर सकता था। बिल्कुल, देखें उसमें भी बाबर आजम वॉज द टॉप स्कोरर। 125 रन बनाए थे 125 बॉलों में, जितना मुझे याद है उस गेम में। और उस गेम में वहाब रियाज ने अच्छी बैटिंग की थी। वहाब रियाज, आपने उसमें ना वहाब रियाज को भेजा, आपने ना उसमें बाबर आजम को भेजा, आपने किसको भेजा उसमें? खुशदिल जो भी नए आए हुए, और इफ्तिखार को भेजा, जो खुद पूरी सीरीज बैटिंग में फेल हुए हैं, जो उनके फेवरेट है। जी, मैं नहीं बोल रहा। और फखर जमान, जो उन्होंने आपने उनको पहले 2 गेम नहीं खिलाए, ठीक है, तीसरे में लाके आपने उनको सीधा मैदान में भेज दिया। वो पहले अपनी बैटिंग में फेल हुए, उसके बाद फिर सुपर ओवर में भी आपने उनको भेजा, वो उसमें भी फेल हो गया। आप क्या उम्मीद कर रहे थे, क्या होगा क्या? अच्छा फैज़ान, फ़खर की आप बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं फ़खर में कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही। हमने देखा कि नेशनल T20 कप में तो हाई स्कोरर रहे, लेकिन अभी आज उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लाहौर कलंदर को भी, उनके फैंस को भी, लेकिन फेल हो गए फिर फ़खर जमान। क्या है, आप समझते हैं क्या वजह ऐसी लग रही है? देखिए, आपने जो भी बात किया ना, मैं इसको डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल परफॉर्मेंस पे ले जाता हूँ। सही। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो फखर परफॉर्म कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, उसी वजह से वो टीम में जगह बना लेते हैं। हम इंटरनेशनल में देखें, पिछले आई थिंक 1.5 साल में उनका एवरेज कोई तकरीबन 10 का है। ऐसा ही है, ठीक है, मतलब 11 मैचेस में कोई 110 रन किए हैं। हाईली अलार्मिंग। क्या हमारे पास फखर फिर भी साथ चलते रहते हैं, वो टीम के साथ ऐसे तो कई लोग चल रहे हैं जिनको नहीं चलना चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा है वो इंडिया के खिलाफ जो सेंचुरी थी वही इनके काम आई हुई है? 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, बस वो सेंचुरी एक बना दी, अब नेशनल टीम के साथ आप 200 ही बनाई है जिम्बाब्वे के खिलाफ। उस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उस सेंचुरी के लिए ऑब्वियसली हम बड़े शुक्रगुजार हैं फखर जमान के। उन्होंने बड़ी सॉलिड परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन याद करें वो नो बॉल नहीं होती तो ये सेंचुरी भी ना होती। बिल्कुल, तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी भी ना होती। नहीं, हम वो डिस्कशन नहीं करते, हम जीत चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि वो नो बॉल और फ़खर की वो बिल्कुल शानदार और यादगार इनिंग थी। इस मैच में अगर मोहम्मद हफीज़ क्लिक कर जाते हैं और लाहौर कलंदर्स ये मैच जीत जाता है, तो फिर कितना अलार्मिंग सिचुएशन होगा आगे आने वाले मैचेस में उन टीमों के लिए जो इनसे टकराएंगी। देखिए, लाहौर कलंदर्स इज अनप्रेडिक्टेबल। दे आर लाइक पाकिस्तान टीम की तरह। वो कुछ भी कर सकते हैं और वो कुछ भी इस तरफ भी कर सकते हैं और उस तरफ भी कर सकते हैं। सही। लाइक उनकी एक दिन होगा कि वो बेस्ट टीम को भी हरा देंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि वो सबसे खराब टीम जो होगी ना उससे भी हार जाएंगे। तो लाहौर कलंदर्स के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, बट आप मोहम्मद हफीज जिस फॉर्म में चल रहे हैं, जी, ये दूसरी टीमों के लिए बहुत खतरनाक है। और बस बेन डंक अगर क्लिक कर गए बिल्कुल, तो ये कप
आ भी सकता है, आ भी सकता है, बिल्कुल आ भी सकता है। सही, बिल्कुल आ भी सकते हैं। और यकीनन मोहम्मद हफीज़ एक क्लीन हिटर के तौर पर खेल रहे हैं, बहुत मेच्योरिटी के साथ वो अपनी बैटिंग कर रहे हैं। साथ साथ जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं कि कराची में एक बार फिर मेला सजा और उस मेले में सानिया मिर्ज़ा, सेनेटर फैसल जावेद आए। सेनेटर फैसल जावेद की कुछ गुफ्तगू आपको सुनवाते कि उन्होंने क्या क्या बात कही, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से उनसे बात हुई, अजहर अली की कप्तानी के हवाले से उनसे बात कही, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। एक तो पीसीबी को पूरी मुबारकबाद कि उन्होंने मुश्किल हालात में अब इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इमरान खान साहब को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो कहा था कि पूरे का पूरा पीएसएल पाकिस्तान में होगा, और वो होने अब कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस हुए। कोरोना से पहले आपने क्राउड की शमूलियत देखी थी, मुल्तान, पिंडी, हर जगह, लाहौर, कराची, हर जगह भरे हुए स्टेडियम थे, लोगों ने मैचेस एंजॉय किए। अब अनफॉर्चुनेटली कोरोना है, लेकिन लोग घरों में एंजॉय करेंगे टेलीविज़न पे। लेकिन कांटेदार मुकाबले हुए हैं, एक ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया शुरू दिन से लेके अब तक, और आगे अब कंक्लूड होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ पीसीबी की एक मैसिव अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट की भी, कि जिस तरह से पीएसएल को पाकिस्तान में इनेकाद किया। ये कोई सोच ही नहीं सकता था कि पूरे का पूरा पीएसएल जो है इतने ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान में हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है। समझता हूँ कि इमरान खान साहब इदारों को पूरी छूट देते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। एक मैनेजमेंट लेकर के आए पीसीबी को रन करने के लिए, उनके फ़ैसले हैं, और उन्होंने अपने जो भी परफॉर्मेंस के ऊपर और कारकर्दगी सबके सामने है, जो भी वो फैसला करेंगे मेरिट के ऊपर करेंगे। इमरान खान साहब कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। तो ये कहना है कि जी इमरान खान साहब ने चेंज करवाया, ये नहीं, ये बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है। और वो स्टैट्स आपको बताते हैं, वो सीधे सीधे स्टैट्स हैं। आप मैचेस निकाल के देखें तो आप भी वही फैसला करेंगे, ये भी वही फैसला करेंगे, आप भी वही फैसला करें। आई थिंक वो पीसीबी का मैनेजमेंट का अपना फैसला है। बात ही रखना है। बिल्कुल, आपने देखा सेनेटर फैसल जावेद ने क्या बात की पीएसएल के हवाले से। उन्होंने कहा खुश आए ना मले, लेकिन अजहर अली के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ और ये बात कही गई कि कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उनसे मीटिंग के बाद अजहर अली पर बम गिराया गया, तो उन्होंने इस बात की तरदीद की। फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा हुआ है कि जो मीटिंग हुई है उसके बाद से अजहर अली मुश्किलात में आए हैं, या फिर सही है ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं जी। ठीक है, क्या परफॉर्मेंस ऐसी अच्छी चल रही थी कि और उसके बाद ड्रॉप किया है? नहीं, परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की अच्छी नहीं चल रही थी। अजहर अली को लेकिन जब कप्तान बनाया ना, तो पहले से अजहर अली के बारे में बात कर लेते हैं। जी जी। पहले भी देखा है कि वो उनकी अप्रोच जो है वो डिफेंसिव है। बिल्कुल। वो पहले भी ओडिया के कप्तान जब रहे हैं, कोई नई बात नहीं थी। या जब उन्होंने लाहौर कलंदर्स को भी लीड किया था शुरू के पीएसएल में, जी जी, तब भी हमने देखा था उनकी अप्रोच जो है वो डिफेंसिव है। फिर अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पूरे चेंज हो जाएंगे या कोई एक नया चेहरा आ जाएगा वापस अचानक से, ऐसा नहीं होता। तो गलती यहाँ पर अजहर अली की तो बिल्कुल भी नहीं। ब्लेम आप उनको करें जिन्होंने उनको कप्तान बनाया था वापस। और आप वापस कितने चेंजेस करेंगे? टेस्ट कप्तान हमारे जिस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, स्पेशली टेस्ट चैंपियनशिप जब चल रही है, उसमें इतने चेंजेस होने नहीं चाहिए। जहां तक आपने बाबर आजम के बारे में सवाल किया, बाबर आजम ऑलरेडी ओडीआई और T20 के आपको कप्तान बना दिया। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर क्रिकेट को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, बेशक, एक जुनून की हद तक है। अब वहां पर आपने ऑलरेडी एक यंगस्टर हैं जो हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं, जिन पे हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, जो अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। उसमें अगर आप एक प्लेयर को एक और जिम्मेदारी दे देते हैं, एक पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करें जहां पर अभी हम देखते हैं कि बाबर आजम एक इनिंग्स में फेल होते हैं, तो उनके ऊपर जी क्रिटिसिज्म भी शुरू हो जाता है, टीम के ऊपर भी बात करना शुरू हो जाते हैं, प्लस उनके स्ट्राइक रेट पे ऑलरेडी सवाल उठा रहे होते हैं। तो उनको थोड़ा है ना सांस लेने का मौका देना चाहिए था बेसिकली। और टेस्ट का अभी जो है वो किसी और को कप्तान बनाना, मसला ये है कि ऑप्शन नहीं देखते। शान मसूद हैं, रिजवान हैं, इनके नाम आ रहे हैं, बट अभी तक इनमें से शान मसूद का फिर भी कहेंगे कि पिछले एक साल में जो उन्होंने सेंचुरीज स्कोर की हैं उसके बलबूते पे शायद वो कप्तान बन सकते थे, लेकिन कोई ऑप्शन ना होने के बिना पे कह सकते हैं बाबर आजम, वरना अदरवाइज इतनी जल्दी टेस्ट कप्तान आपको चेंज नहीं करना चाहिए। एक सॉलिड प्लान के साथ, एक लंबे प्लान के साथ चलना चाहिए। आई डोंट नो आप कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कनेक्शंस भी रहे हैं। मोहम्मद रिजवान के बारे में खुद कंफ्यूजन थी कि क्या वो टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। फिर अचानक से उनके बारे में पहले खबरें आई कि शायद वो नेशनल टीम के कप्तान, टेस्ट टीम के कप्तान बना दिए जाएं, और अब वो वाइस कैप्टन है। तो जगह तो उनकी बिल्कुल नहीं थी, पहले ये कहा जा रहा था। फिर नेशनल T20 परफॉर्म किया, वापस आया, लेकिन टेस्ट टीम के कप्तान बना दिए गए। देखिए, मोहम्मद रिजवान के बारे में जो दो ओपिनियंस चलती हैं,
मोहम्मद रिजवान की कीपिंग की सलाहियतों पे किसी को कोई शक नहीं है, नो डाउट। और ऑस्ट्रेलिया में तारीफें भी हुई थी उनकी। बिल्कुल उनकी बैटिंग की भी हुई थी। अभी इंग्लैंड में उनको मैन ऑफ द सीरीज मिला है, टेस्ट सीरीज में। बिल्कुल। तो कौन लोग थे जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे उनसे पूछना है कि भाई किस चीज पे सवाल उठा रहे हैं, बिकॉज टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, T20 में अगर आप कहेंगे तो वहां पर एक सवालिया निशान जरूर है, बट जबरदस्ती के सवालिया निशान नहीं लगाया करें। सही, ज़बरदस्ती के सवालिया निशान नहीं लगाया करें। फैज़ान, साथ साथ जिस तरह आपने अभी बात की अज़हर अली के हवाले से कि वो डिफेंसिव अप्रोच के मालिक हैं, लेकिन अगर अज़हर अली को देख के फिर आप मिसबाह उल हक पर आएँ तो उन पर भी ये बातें होती है कि मिसबाह उल हक भी डिफेंसिव अप्रोच रखते हैं। तो यही चीज़ें कहीं अगर बाबर आजम में मुंतकिल हो जाएँ फिर उसका क्या होगा? क्या आप समझते हैं मिसबाह उल हक को भी अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्लान्स थोड़े तब्दील करने चाहिए, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी चाहिए? देखें, एक इंडिविजुअल किस तरीके से अप्रोच करता है इस चीज़ को, उस पर डिपेंड करता है। वैसे इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, मैं इधर बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, ये एंटायरली इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि बाबर आजम को बोर्ड ऊपर से कितनी पावर देता है। सही। अगर बाबर आजम को फील होगा कि उनके पास इतनी पावर है कि वो अपने टर्म्स भी रख सकते हैं सामने, सही, तो फिर कहीं ना कहीं एक बीच पॉइंट पे आएंगे और जहां पर डिस्कशन होगा। बाबर आजम की अभी अप्रोच देखना बाकी रह गई है। अभी भी वी आर नॉट श्योर कि बाबर आजम एग्जैक्टली, अभी नए नए कप्तान है, नया नया खेल रहे हैं, यंगस्टर हैं, देखना बाकी है। ऐसा ही है। बट अगर बाबर आजम को अपने पॉइंट्स रखेंगे अगर वो, तो ही उनका जो अपना एक इंडिविजुअलिटी है वो दिखेगी, वरना अदरवाइज वही होगा कि जो डिफेंसिव अप्रोच चली आ रही है वो चली आएगी। वही हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ पेशावर और लाहौर कलंदर्स की अपडेट एक शामिल कर लें, क्योंकि समित पटेल वो अब वापस पवेलियन लौट चुके हैं। मोहम्मद हफीज़ क्रीज पे मौजूद हैं, डेविड वीज़े उनके साथ हैं। वक्त हमारे पास बहुत कम है। फैज़ान, कैन दे डू इट? मोहम्मद हफीज़ हैं अभी भी उनके पास, लेकिन ऑफ कोर्स की लास्ट एक कपल रह गया जो कुछ कर सकता है। लाहौर मोहम्मद हफीज़ अगर हैं तो कर सकता है। राना साहब, आप बस हाथ उठा लें और दुआएं मांगना शुरू कर दें और मोहम्मद हफीज़ के लिए दुआएं करें। इफ हफीज़ इज देयर देन यस, बिल्कुल। अगर हफीज़ वहाँ मौजूद हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, जिस तरह वो फॉर्म में चल रहे हैं अभी। बिल्कुल फैज़ान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। इसी के साथ साथ अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे। सईद मोहसिन मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।